हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द्रव्य गुण के बारे में। टेल मी व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन द्रव्य गुण? द्रव्यों को याद कर पाना, इनकी प्रॉपर्टीज को याद रख पाना, राइट? बट नाउ नथिंग टू वरी अबाउट इट। आई एम गोइंग टू पुट ऑल माय एफर्ट्स टू मेक इट सिंपल, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे सिलेबस में 97 द्रव्यों की एक लिस्ट दी गई है, यानी कि हमारे सिलेबस में 97 द्रव्य हैं। ओके, इन 97 द्रव्यों में से मैंने 15 द्रव्य छांटकर ऐसे निकाले हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है इन द टर्म्स ऑफ रस गुण वीर्य विपाक। एक्चुअली द्रव्यों के रस गुण वीर्य विपाक में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैंने 15 ऐसे द्रव्यों को निकाला है जिनके रस गुण वीर्य विपाक 99% सेम है, राइट? तो ये जो 15 द्रव्यों की लिस्ट है, दैट इज अतिविषा, कालमेघ, कुपिलु, हरिद्रा, गुगुलु, त्रिवृत्त, अग्निमंत, कंटकारी, भारंगी, अपामार्ग, बृहति, तुलसी, शिग्रु, पलाश और बापूजी। इन सारे द्रव्यों के रस गुण वीर्य विपाक सेम है, राइट? तो चलो सबसे पहले हम गुण की बात करते हैं। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इज गुण। देखो, ये जो सारे द्रव्य यहां पर मैंने लिखे हैं, इन सारे द्रव्यों के गुण लघु और रूक्ष हैं। समझ पा रहे हो? इन सारे द्रव्यों के गुण लघु और रूक्ष हैं। देखो, लघु और रूक्ष के अलावा भी कुछ द्रव्यों में तीक्ष्ण गुण है, सूक्ष्म गुण है, या फिर कोई और भी गुण हो सकते हैं, लेकिन ये जो दो गुण है, दैट इज लघु और रूक्ष, ये सब में कॉमन है। ये सारे द्रव्यों में लघु और रूक्ष गुण है। तो यदि आप इतनी भी इंफॉर्मेशन रखते हो तो दैट विल बी sufficient information for your university exam, right? So conclusion is इन सारे द्रव्यों के गुण लघु और रूक्ष हैं। क्लियर, इजी? चलो अब हम बात करते हैं रस की, इन द्रव्यों के रस के। तो मैं यहां पर लिखता हूं तिक्त, कटु और कटु तिक्त। अब मैंने यहां पर और क्यों लिखा या क्यों लिखा, तिक्त कटु या फिर कटु तिक्त? देखो, ये जो मैंने 15 द्रव्य लिखे हैं, इस द्रव्यों के रस तिक्त कटु है या फिर कटु तिक्त है। आपने एग्जाम में चाहे तिक्त कटु लिखो चाहे कटु तिक्त लिखो, कोई ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन यदि आप चाहते हो कि आपके पास बिल्कुल फाइन, बिल्कुल रेक्टिफाइड इंफॉर्मेशन हो, बिल्कुल फाइन नॉलेज हो, एकदम परफेक्ट इंफॉर्मेशन आप एग्जाम में लिखना चाहते हो, तो मैं आपके लिए बता दूं कि ये जो 9 द्रव्य मैंने लिखे हैं शुरू के, ये जो शुरू के मैंने 9 द्रव्य लिखे हैं, दैट इज अतिविषा, कालमेघ, कुपिलु, हरिद्रा, गुगुलु, त्रिवृत्त, अग्निमंत, कंटकारी और भारंगी। इन द्रव्यों में तिक्त प्रधान कटु रस है। तिक्त पहले लिखा है, इसका मतलब है कि ये तिक्त प्रधान कटु रस है, राइट? और ये जो 6 द्रव्य मैंने नीचे के लिखे हैं, दैट इज अपामार्ग, बृहति, तुलसी, शिग्रु, पलाश और बापूजी, इनमें कटु प्रधान तिक्त रस है। आप समझ पा रहे हो? तो एग्जाम में आप इन 15 द्रव्य के लिए, इन 15 द्रव्यों के लिए चाहे कटु तिक्त लिखो चाहे तिक्त कटु लिखो, इट रियली डजंट मैटर। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यदि आप एकदम फाइन इंफॉर्मेशन देना चाहते हो तो उसके लिए मैंने बताया कि ये जो 9 द्रव्य हैं शुरू के भारंगी तक, इनमें तिक्त प्रधान कटु रस होता है, यानी कि आप तिक्त कटु लिख सकते हैं, राइट? और ये जो लास्ट के 6 द्रव्य हैं, इनमें कटु प्रधान तिक्त रस होता है, राइट? इजी स्टोरी? ओके, बस इतना याद रखना कि कालमेघ में सिर्फ तिक्त रस है, कालमेघ के लिए तिक्त रस याद रखना। ओके, तो हमने गुण के बारे में बात कर लिया, रस के बारे में बात कर लिया, ठीक है? अब हम बात करने जा रहे हैं वीर्य के बारे में। ओके, सो थर्ड इज वीर्य। थर्ड इज वीर्य। देखो, ये जो सारे द्रव्य लिखे हुए हैं 15, इन सारे द्रव्यों में जो वीर्य है, दैट इज उष्ण वीर्य। उष्ण, विदाउट एनी सिंगल एक्सेप्शन। सारे द्रव्यों में उष्ण वीर्य है, विदाउट एनी सिंगल एक्सेप्शन। ओके, चलो इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? इससे आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि कोई ऐसा द्रव्य है जिसमें गुण लघु रूक्ष है, रस कटु तिक्त या फिर तिक्त कटु है, तो उसका वीर्य कैसा होगा? उष्ण वीर्य होगा। That is conclusion which you can set in your mind for your exams, right? Easy story? Okay. चलो अब हम बात करते हैं विपाक की। विपाक की
राइट। तो इन सारे द्रव्यों में जो विपाक है दैट इज कटु विपाक, कटु विपाक, कटु विपाक, राइट, विदाउट एनी सिंगल एक्सेप्शन। तो इससे आप एक जनरल कंक्लूजन सेट कर सकते हो कि यदि रस तिक्त कटु है तो ऐसी कंडीशन में जो विपाक होगा वो कैसा होगा, कटु होगा, राइट। यदि रस तिक्त कटु है या फिर कटु तिक्त है तो विपाक कैसा होगा, कटु विपाक होगा। दैट इज द जनरल थिंग व्हिच यू कैन सेट इन योर माइंड कि यदि रस तिक्त कटु है तो विपाक कैसा है, कटु, राइट। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन सो दैट यू कैन रिमेंबर इट प्रॉपर्ली। ओके, तो चलो सिंपल एक लाइन में अब मैं पूरा कंक्लूड करता हूं। आई एम गोइंग टू कंक्लूड इन जस्ट वन लाइन दैट ये जो 15 प्लांट्स है आपके पास, 15 द्रव्य जो है आपके पास, इन 15 द्रव्य के लिए गुण, इन 15 द्रव्यों के लिए गुण लघु रुक्ष, राइट, क्लियर। इन सारे द्रव्यों के लिए रस कटु तिक्त, वीर्य उष्ण विपाक कटु। एक लाइन, जस्ट इन वन लाइन एवरीथिंग इज क्लियर। इन सारे द्रव्यों के लिए यू हैव टू रिमेंबर जस्ट वन लाइन, व्हाट, गुण लघु रुक्ष, रस कटु तिक्त, वीर्य उष्ण विपाक कटु, जस्ट वन लाइन। ओके, इन 15 द्रव्यों के रस गुण वीर्य विपाक डिस्कस करने के बाद अब हम एक एक द्रव्य के बारे में डिटेल में बात करेंगे, इनकी बची हुई प्रॉपर्टीज के बारे में अब हम बात करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला द्रव्य दैट इज अपामार्ग। तो अपामार्ग के बारे में बात करने जा रहे हैं। ओके, सो अपामार्ग। ओके, टेल मी botanical name of the apamarg. Come on, tell me. You already know. Right. Acaranthus aspera. So botanical name of apamarg is Acaranthus aspera. Acaranthus aspera. Right. Acaranthus aspera. Family? You are right. Amaranthaceae family. Amaranthaceae family. So botanical name Acaranthus aspera और family Amaranthaceae. Okay, clear? चलो अब हम बात करते हैं synonyms के बारे में। Okay, so synonyms. Synonyms के लिए मैं यहां पर लिख सकता हूं चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा कहते हैं इसको, और क्या कह सकते हैं, लटजीरा, चिड़चिड़ा, लटजीरा, प्रत्यक पुष्पा। आप देखो ये जो तीन नाम है ना, इन तीनों को मैंने साथ में लिखा है, राइट। इन तीनों को मैंने साथ में लिखा है, चिड़चिड़ा, लटजीरा, प्रत्यक पुष्पा। अब तीनों को साथ में मैंने क्यों लिखा है, देखो इन तीनों के नाम के अंत में आ की मात्रा आ रही है, इसीलिए इनमें सिमिलैरिटीज होने की वजह से इनको मैंने एक साथ लिखा है। तो दिस इज द फर्स्ट सेट, पहला सेट हो गया ये, चिड़चिड़ा, लटजीरा और प्रत्यक पुष्पा। ओके, दूसरा सेट शिखरी और खरमंजरी, शिखरी और खरमंजरी। अब देखो दोनों में बड़ी ई की मात्रा आ रही है, ठीक है, इसलिए मैंने इनको साथ में कर दिया, राइट। सो दूसरा सेट हमारा तैयार हो गया, दैट इज शिखरी और खरमंजरी, ठीक है। पहला, दूसरा, चिड़चिड़ा, लटजीरा, प्रत्यक पुष्पा, शिखरी और खरमंजरी। ओके, और यदि आप और भी याद करना चाहो तो मैं यहां पर लिख देता हूं, दैट इज मयूरक, मयूरक और अधशल्य भी बोलते हैं, अधशल्य, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट सिनोनिम्स ऑफ अपामार्ग, ठीक है। अब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की, कैसी होती है मॉर्फोलॉजी अपामार्ग की। सो मॉर्फोलॉजी, तो जो अपामार्ग है ये छुप है, राइट, 2 से 3 फीट लंबा छुप है, जिसके लिए हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं इट इज अ छुप, राइट, ये छुप है। अब हम बात करते हैं केमिकल कंपाउंड्स की। कौन से केमिकल कंपाउंड्स, कौन से केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं, तो देखो जो अपामार्ग है इसकी राख में, अपामार्ग की राख में पोटाश पाया जाता है, राइट। सो आई कैन राइट हियर केमिकल कंपाउंड्स में पोटाश, राइट। ओके, तो हमने क्या डिस्कस कर लिया, बोटैनिकल नेम, फैमिली, सिनोनिम्स, मॉर्फोलॉजी और केमिकल कंपाउंड्स, राइट, क्लियर।
इज स्टोरी टिल नाउ? ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज आमयिक प्रयोग। चलो बात करते हैं आमयिक प्रयोग के बारे में, राइट? सो आमयिक प्रयोग, आमयिक प्रयोग। देखो, अपामार्ग उष्ण वीर्य होता है, अपामार्ग का वीर्य उष्ण होता है, इसलिए उष्ण वीर्य होने की वजह से यह वात कफ नाशक होता है, वात कफ शामक होता है, राइट? तो वात कफ शामक होने के साथ साथ ये वामक भी होता है। तो वात कफ शामक और वामक इन दोनों को मैं साथ में लिख सकता हूं, तो हमारा एक सेट तैयार हो जाएगा, समझ लो? सो वात कफ शामक और साथ में वामक, ये वामक द्रव्य भी होता है। सो दिस इज द फर्स्ट सेट, ये हमारा पहला सेट तैयार हो गया, राइट? वात कफ शामक और वामक, क्लियर है? चलो दूसरे में मैं लिख सकता हूं, देखो ये उदर रोगों में भी हम अपामार्ग का प्रयोग करते हैं, उदर रोगों में। तो उदर रोग लिख सकते हैं, उदर दीपन पाचन, दीपन पाचन, ठीक है? तो देखो ये हमारा दूसरा सेट तैयार हो गया। पहला सेट वात कफ शामक वामक और दूसरा उदर और दीपन पाचन, ठीक है? इजी। चलो अर्श और कंडू, अर्श और कंडू में भी अपामार्ग का यूज होता है। तो वात कफ शामक वामक, दिस इज द फर्स्ट सेट, उदर दीपन पाचन, दिस इज द सेकंड, एंड अर्श और कंडू, दिस इज द थर्ड सेट। तो ये आमयिक प्रयोग हो गए अपामार्ग के, ठीक है? अब हम बात करते हैं इसके यूज्ड पार्ट की, कौन से पार्ट्स अपामार्ग के यूज किए जाते हैं, राइट? ओके, सो यूज्ड पार्ट्स, यूज्ड पार्ट। तो देखो अपामार्ग का मूल भी यूज होता है, पत्र भी यूज होता है, तंडुल और पंचांग, ये लिख सकते हैं हम यूज्ड पार्ट में। सो आई कैन राइट हियर मूल, पत्र, तंडुल और पंचांग, राइट? मूल, पत्र, तंडुल और पंचांग, यूज्ड पार्ट। These parts of अपामार्ग can be used। अब सबसे अंतिम पॉइंट, सबसे लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज विशिष्ट योग। विशिष्ट योग में एक तो आप सभी जानते हो ऑलरेडी, कई बार इसका नाम सुना है, दैट इज अपामार्ग क्षार, राइट? और अपामार्ग क्षार के अलावा एक और मैं बता देता हूं, तैल, अपामार्ग क्षार और तैल, दिस इज अ विशिष्ट योग ऑफ अपामार्ग, राइट? सो आई कैन राइट हियर विशिष्ट योग में अपामार्ग क्षार, अपामार्ग क्षार, तैल, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट अपामार्ग। अपामार्ग के बाद अब हम दूसरे द्रव्य के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज अतिविषा, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं अतिविषा। अतिविषा सबसे पहले बॉटनिकल नेम। सो बॉटनिकल नेम ऑफ अतिविषा इज एकोनिटम हेटेरोफिलम, राइट? सो आई कैन राइट हियर एकोनिटम, एकोनिटम heterophyllum, Econitum heterophyllum, right? Okay, tell me family of Ativisha. So Ranunculaceae, it belongs to Ranunculaceae family. Okay, so Ranunculaceae family. Botanical name Econitum heterophyllum and family Ranunculaceae. ठीक है? चलो अब हम synonyms के बारे में बात करते हैं, ठीक है? So synonyms, भंगूरा, जल्दी टूट जाने की वजह से अतिविषा का एक नाम होता है भंगूरा, भंगुर होने की वजह से, राइट? और कश्मीर की वादियों में पाए जाने की वजह से ये विशेष रूप से कश्मीर में पाया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं काश्मीरा, काश्मीरा। सो भंगूरा एंड काश्मीरा, दिस इज द फर्स्ट सेट ऑफ सिनोनिम्स। सो भंगूरा एंड कश्मीरा, ओके? चलो देखो, अतिविषा का प्रयोग मेनली शिशु रोग में, बाल रोग में किया जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं शिशु भैंसज्या, ठीक है? शिशु भैंसज्या, शिशु भैंसज्या, शिशु भैंसज्या, ठीक है? और अतिविषा में घुन बहुत जल्दी लग जाते हैं, इसीलिए इसका एक नाम है गुणवल्लभा, राइट? सो आई कैन राइट हियर गुणवल्लभा,
एंड दिस इज द सेकंड सेट ऑफ सिनोनिम्स। तो देखो पहले सेट में हमने क्या क्या इंक्लूड कर दिया, भंगूरा और कश्मीरा, और दूसरे में सीसु, हैसज्य और गुड़वल्लभा। और मैंने सबके बारे में बता दिया। भंगूरा क्यों कहते हैं, जल्दी टूटने की वजह से। कश्मीरा क्यों कहते हैं, कश्मीर की वादियों में पाए जाने की वजह से, ठीक है। शिशु हैसज्य क्यों कहते हैं, बाल रोग में इसका विशेष रूप से प्रयोग होता है इसलिए। और गुणवल्लभा क्योंकि इसमें जल्दी घुन लग जाते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सिनोनिम्स। चलो मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं। अतिविशा की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, तो एक छुप होता है। सो मॉर्फोलॉजी कैसी है, छुप है ये, छुप, ठीक है। ओके चलो अब हम बात करते हैं केमिकल कंपाउंड्स के बारे में। अतिविशा में कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं, chemical compounds. So I can write here two important chemical compounds. First is addition and second is addition, right? देखो अब मैं याद करने का तरीका बताता हूं। अतिविशा का जो जीनस है दैट इज एकोनिटम, और जो मेंबर्स एकोनिटम जीनस के जो मेंबर्स होते हैं उनमें 86 केमिकल कंपाउंड्स होता है, राइट। सो एकोनिटम से हम याद रख सकते हैं एडिशन, ठीक है। सो केमिकल कंपाउंड्स भी हो गए, एडिशन और एडिशन, ठीक है। चलो अब हम बात करने जा रहे हैं आमयिक प्रयोग के बारे में, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो आमयिक प्रयोग, आमयिक प्रयोग, आमयिक प्रयोग में हम क्या लिख सकते हैं, तो हम सबसे पहले आमयिक प्रयोग में अतिविशा के लिखेंगे। देखो इसका जो मुख्य कर्म है ना वो दीपन है। अतिविशा का मुख्य कर्म क्या है, दीपन। अतिविशा का मुख्य कर्म है दीपन। तो अब आमयिक प्रयोग में अतिविशा के हम लिख सकते हैं सबसे पहले पाचक, ठीक है, और अग्निदीपक। पाचक, अग्निदीपक। तो देखो ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए इनको हमने साथ में लिख दिया ताकि हम इजीली इसको याद कर पाए। तो पाचक और अग्निदीपक, ठीक है। ओके, दूसरा ग्राही और संग्रहणी। ग्रहणी भी यूज करते हैं और ये ग्राही भी है, ठीक है। ओके, तो अब तीसरा हम कह सकते हैं कृमि और विष। इन दोनों को हम साथ में याद कर सकते हैं। कैसे साथ में आ सकते हैं, देखो कृमि से विष हम याद कर सकते हैं। जब भी मान लेते हैं कृमि को, मान लेते हैं कोई कीड़ा ऐसा है जो जिसके काटने पर हमें विष का असर होता है, तो कृमि और विष एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हमने इसको लिख दिया कृमि और विष, ठीक है। आमयिक प्रयोग क्या क्या हो गया, पाचक, अग्निदीपक, ग्राही, संग्रहणी, कृमि और विष, ठीक है। चलो अब अतिविशा के हम यूज्ड पार्ट के बारे में बात करते हैं, राइट। तो कौन कौन सा पार्ट हम अतिविशा का यूज कर सकते हैं, तो यूज्ड पार्ट, तो यूज्ड पार्ट में हम लिख सकते हैं मूल और कंद, मूल और कंद, मूल और कंद, ठीक है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अंतिम पॉइंट के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज विशिष्ट योग। सो विशिष्ट योग, विशिष्ट योग में हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो पहला है अतिविषादी चूर्ण। अतिविषादी चूर्ण कैसे याद रख सकते हैं, अतिविषा से अतिविषादी चूर्ण, ओके। सो पहला है अतिविषादी चूर्ण, अतिविषादी चूर्ण। और दूसरा क्या लिख सकते हैं हम, दूसरा हम लिख सकते हैं बाल चतुर्भद्रा चूर्ण। मैंने बताया था कि बाल रोग में इसका विशेष रूप से प्रयोग करते हैं, इसीलिए बाल चतुर्भद्रा चूर्ण। सो आई कैन राइट हियर बाल चतुर्भद्रा चूर्ण, ठीक है। ओके, तो हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। रस गुण विधि विपाक हम सारे पहले डिस्कस कर चुके हैं। अतिविशा का मुख्य कर्म दीपन, एकोनिटम हेटेरोफाइलम, बॉटनिकल नेम, फैमिली रेनकुलेसी। सिनोनिम्स की बात करें तो भंगूरा, कश्मीरा, शिशु, हैसज्या, गुणवल्लभा। मॉर्फोलॉजी इसकी छुप है, इसमें केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं एडिशन और हेटिशन। आमयिक प्रयोग पाचक, अग्निदीपक, ग्राही, संग्रहणी, कृमि और विष। विशिष्ट योग की बात करें तो अतिविषादी चूर्ण और बाल चतुर्भद्रा चूर्ण, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट अति। हमने अपामार के बारे में पढ़ लिया, अतिविषा के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट द्रव्य के बारे में, दैट इज बाकुची। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बाकुची।
बाकुची। सबसे पहले बोटानिकल नेम बताओ, व्हाट इज द बोटानिकल नेम ऑफ बाकुची? सो सोरेलिया कॉरेलिफोलिया। व्हाट? सोरेलिया कॉरेलिफोलिया। So I can write here botanical name of bakuchi is Sorelia coralifolia. Coralifolia, Sorelia coralifolia. This is the botanical name. Family, चलो family बता दो फटाफट. So it belongs to right Leguminosae family. Leguminosae family. So botanical name Sorelia coralifolia and family Leguminosae. ठीक है, चलो सिनोनिम्स की बात करते हैं। सिनोनिम्स की बात करते हैं। सो इसको बोलते हैं, इसके जो फल होते हैं बाकुची के वो ब्लैक कलर के, काले कलर के होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कृष्णफली। क्या बोलते हैं? कृष्णफली। सो आई कैन राइट हियर कृष्णफली। ओके, पूतीफली दूसरा, पूतीफली। पूतीफली क्यों कहते हैं? दुर्गंध आने की वजह से। कृष्णफली क्यों कहते हैं? काले कलर के होने की वजह से। और पूतीफली क्यों कहते हैं? दुर्गंध आने की वजह से। ठीक है, ओके, कृष्णफली और पूतीफली। एक और सिनोनिम बाकुची का होता है कुष्ठग्नि। कुष्ठग्नि, कुष्ठग्नि क्यों कहते हैं? क्योंकि बाकुची का जो मुख्य कर्म होता है वो कुष्ठग्न होता है, राइट? जो मुख्य कर्म होता है बाकुची का दैट इज कुष्ठग्न। बाकुची का जो मुख्य कर्म होता है दैट इज कुष्ठग्न। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कुष्ठग्नि, राइट? सो आई कैन राइट हियर कुष्ठग्नि। तो देखो तीन सिनोनिम्स हो गए, कृष्णफली, पूतीफली और कुष्ठग्नि। सो दीज आर द डिफरेंट सिनोनिम्स ऑफ बाकुची। ठीक है, ओके, चलो मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं। मॉर्फोलॉजी। सो बाकुची छुप है। चलो याद करो, अच्छा मैं तुम्हें कुछ याद कराता हूं। अभी इससे पहले हमने दो द्रव्य पढ़े हैं, अपामार्ग और अतिविषा, और ये दोनों भी छुप हैं। तो अपामार्ग भी छुप, अतिविषा भी छुप और बाकुची भी छुप। ठीक है, चलो केमिकल कंपाउंड्स के बारे में बता दो। केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स में सोरेलिन, क्या? सोरेलिन, सोरेलिन। इसको कैसे याद रख सकते हैं? सोरेलिया से हम सोरेलिन याद रख सकते हैं। Sorelia coralifolia is the botanical name of bakuchi and sorelin is the chemical compound present in the bakuchi. So we can remember, we can learn the sorelin from Sorelia. ठीक है, और एक और लिख सकते हैं fixed oil, fixed oil, right? So these are the chemical compounds present in bakuchi. ठीक है, ओके, चलो हमने बॉटनिकल नेम फैमिली देख लिया, सिनोनिम्स देख लिया, मुख्य कर्म दैट इज कुष्ठग्न ये भी देख लिया, और सिनोनिम्स के बारे में भी बात कर लिया हमने, मॉर्फोलॉजी के बारे में भी बात कर लिया। ठीक है, चलो अब हम इसके आमयिक प्रयोग के बारे में बात करते हैं, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट आमयिक प्रयोग। आमयिक प्रयोग, जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, कुष्ठ रोग में इसका विशेष प्रयोग होता है। तो कुष्ठग्न लिख सकते हैं कुष्ठ रोग में, और त्वचा के विकारों में, स्किन डिजीजेस में। सो आई कैन राइट हियर त्वक विकार, त्वक विकार, सोरियासिस, इन सारी सोरियासिस, इन सबको हम एक साथ लिख सकते हैं क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड है। कुष्ठ त्वक विकार है, सोरियासिस त्वक विकार है, तो इन सबको हम एक साथ एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, एक सेट बना लेते हैं ताकि हम इसको आसानी से याद कर पाए। कुष्ठ त्वक विकार सोरियासिस। विबंध हर भी होता है, सो आई कैन राइट हियर विबंध, राइट हियर विबंध, विबंध हर, व्रण रोग और व्रण रोग और। अब देखो याद कैसे करना है, याद करने की ट्रिक मैं बताता हूं। देखो कुष्ठ त्वक विकार सोरियासिस, इन तीनों को एक साथ याद कर लेंगे, दिस इज फर्स्ट सेट। और विबंधहर और व्रणरोपण, व से विबंधहर, व से व्रणरोपण, तो इसको हम दूसरे सेट के फॉर्म में याद कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आमयिक प्रयोग। चलो यूज्ड पार्ट के बारे में बात करते हैं। यूज्ड पार्ट, तो बाकुची का सीड यूज करते हैं।
सो आई कैन राइट हियर सीड, सीड, बापूजी का सीड यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं विशिष्ट योग के बारे में, राइट। सो विशिष्ट योग, विशिष्ट योग, सो बापूजी, चूर्ण और दाल, बापूजी, चूर्ण, दाल, बापूजी, चूर्ण और दाल। सो दीज आर द विशिष्ट योग ऑफ बापूजी, ठीक है। चलो एक बार क्विकली देख लेते हैं। बापूजी मुख्य कर्म, मुख्य कर्म कुष्ठाग्नि, बॉटनिकल नेम सोरेलिया कॉर्निफोलिया, इट बिलोंग्स टू लेग्यूमिनेसी फैमिली। सिनोनिम्स कृष्णफली, पूर्तिफली, कुष्ठाग्नि, ये क्षुप होता है। केमिकल कंपाउंड्स सोरेलिन और फिक्स्ड ऑयल। एंड आमयिक प्रयोग की बात करें तो कुष्ठ, त्वक विकार, सोरियोसिस, विबंध और व्रणत्व। यूज्ड पार्ट की बात करें तो सीड, और विशिष्ट योग की बात करें तो बापूजी, चूर्ण और तेल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट बापूजी। चलो एक और इंपॉर्टेंट द्रव्य के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज कालमेघ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं कालमेघ। कालमेघ सबसे पहले बॉटनिकल नेम एज यूजुअल, चलो बताओ व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ कालमेघ। सो एंड्रोग्राफिस पेंडिकुलाटा, व्हाट इज इट? इज एंड्रोग्राफिस पेंडिकुलाटा। सो आई विल राइट हियर botanical name of कालमेघ is एंड्रोग्राफिस, एंड्रोग्राफिस पेंडिकुलाटा। Family, what is the family of कालमेघ? So Acanthaceae family, कालमेघ belongs to Acanthaceae family, right? So it belongs to Acanthaceae family. Botanical name एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा एंड फैमिली Acanthaceae, ठीक है। चलो मुख्य कर्म, मुख्य कर्म क्या है कालमेघ का? तो कालमेघ यकृत्य, यकृत विकारों में इसका मुख्य कर्म है। सो आई कैन राइट हियर यकृत्य, मुख्य कर्म यकृत्य। चलो सिनोनिम्स के बारे में बात करते हैं। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स सबसे आसान है। कालमेघ में सबसे पहले लिख सकते हैं कालमेघ ही, कालमेघ एंड यवतिकता। कालमेघ तो हम जानते ही हैं, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। याद करने की जरूरत है दूसरे को, दैट इज यवतिकता, यवतिकता, राइट। ओके, सिनोनिम्स के बारे में हमने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो कालमेघ की मॉर्फोलॉजी क्या है? छुप। पिछले जो 3 द्रव्य हम डिस्कस कर चुके हैं वो भी छुप ही हैं। तो कालमेघ भी छुप, अपामार्ग भी छुप, अतिविषा भी छुप और बापूजी भी छुप, ये चारों द्रव्य छुप। तो कालमेघ के लिए भी हम लिख सकते हैं मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी क्या है? छुप। ओके, चलो केमिकल कंपाउंड्स की बात करते हैं। कौन से केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं? केमिकल कंपाउंड्स, देखो केमिकल कंपाउंड्स को याद करना एकदम आसान, कैसे? चलो सबसे पहला केमिकल कंपाउंड कालमेघीन। लेट मी राइट फर्स्ट ऑफ ऑल कालमेघीन। अब देखो कालमेघीन को याद करना, कालमेघ से याद कर सकते हैं, कालमेघ से कालमेघीन। और दूसरा इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड जो प्रेजेंट होता है दैट इज एंड्रोग्राफोलिड, एंड्रोग्राफोलिड। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं हम? एंड्रोग्राफिस से, एंड्रोग्राफिस से हम एंड्रोग्राफोलिड याद रख सकते हैं और कालमेघ से कालमेघीन याद रख सकते हैं, ठीक है। केमिकल कंपाउंड्स भी हो गए। चलो अब हम बात करते हैं आमयिक प्रयोग के बारे में, ठीक है। द्रव्य गुण विरोधी विपाक तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलो आमयिक प्रयोग, अब हम बात करते हैं आमयिक प्रयोग, आमयिक प्रयोग। तो देखो ये पहले ही हम बात कर चुके हैं, इसका जो मुख्य कर्म है यकृत्य है। तो यकृत विकार में, सो आई कैन राइट हियर यकृत विकार, यकृत विकार। अब देखो यकृत से क्या निकलता है? पित्त, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं पैक्टिक विकार, अम्लपित्त, अम्लपित्त। अब इन तीनों को मैं एक बॉक्स में बंद कर दूंगा, समझ रहे हो? क्यों मैंने इसे एक बॉक्स में बंद कर दिया? सिर्फ
मुख्य कर्म अगर हम याद रखें तो बाकी अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि बाकी सब के सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यकृत विकार, यकृत से निकला पित्त, तो पैक्टिक विकार, और पित्त अम्ल पित्त में भी पित्त आ रहा है तो अम्ल पित्त। सो दिस इज आमयिक प्रयोग ऑफ कालमेघ। ठीक है, चलो एक और सेट बना लेते हैं, कृमि। यहां भी कृमि को कुछ समय के लिए कीड़ा मान लो। अगर कीड़े ने कहीं काट लिया तो क्या होगा? व्रण। और व्रण होगा तो दाह, या फिर ये भी कह सकते हैं कीड़े के काटने पर व्रण भी होगा, दाह भी होगा। ये दूसरा सेट हमने बना लिया, राइट, इजी है। यकृत विकार, पैथिक विकार, अम्ल पित्त, कृमि, व्रण और दाह। सो दिस इज ऑल अबाउट आमयिक प्रयोग ऑफ कालमेघ। चलो अब हम बात करते हैं इसके कालमेघ के विशिष्ट योग के बारे में। ठीक है, सो विशिष्ट योग। कालमेघ का विशिष्ट योग क्या है? तो हम कह सकते हैं कालमेघ सत्व। कालमेघ सत्व, चलो लिखता हूं। सबसे पहले लिखता हूं मैं कालमेघ सत्व विशिष्ट योग। कालमेघ का विशिष्ट योग कालमेघ सत्व। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? कालमेघ का हमने मुख्य कर्म देखा, यकृत्य। बोटैनिकल नेम एंडोग्राफिस पैनिकुलाटा, इट बिलोंग्स टू एकेंथेसी फैमिली। सिनोनिम्स की बात करें तो कालमेघ और यवतिकता, हमें याद क्या करना है? यवतिकता। ठीक है, मॉर्फोलॉजी झुप, केमिकल कंपाउंड्स कालमेघिन और एंडोग्राफोलिन। ठीक है, आमयिक प्रयोग की बात करें तो यकृत विकार, पैक्टिक विकार, अम्लपित्त, कृमि, व्रण, दाह, विशिष्ट योग कालमेघ सत्व। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट कालमेघ। इस वीडियो में हम इन्हीं 4 द्रव्य के बारे में सिर्फ डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर अन्य द्रव्यों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।